मेरे प्रिय बच्चों, क्लास 10th के वास्तविक संख्या के पार्ट 5 में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन वीडियो से अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, अपने नोट्स बना रहे होंगे, अपने फेयर कर रहे होंगे, सूत्र की कॉपी तैयार कर रहे होंगे और अपना रिवीजन कर रहे होंगे। अब मैं उम्मीद यह भी करता हूं कि आप यह वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक निश्चित रूप से देख चुके होंगे और अपने फेयर को पूरा कर चुके होंगे। आइए अब हम लोग 1.3 में चलते हैं। 1.3 में एक प्रश्न अपने से हम जनरेट कर देते हैं जिससे आपको सूत्र समझने में दिक्कत नहीं होगा। एक प्रश्न लिख लीजिए, यह समझिए कि 1.3 का सूत्र ही है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करें। यह एक क्वेश्चन है बच्चों, तो इसका हल करेंगे, उत्तर हम लोग लिखेंगे। √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से हल करने के लिए मिलेगा, परंतु यह जो मैं तरीका बता रहा हूं ये आपके बिहार बोर्ड का जो बुक है उस बुक का तरीका है। इसलिए इसको यदि बोर्ड में आता है यह क्वेश्चन तो आपको इसी तरीके से हल करना है। अलग अलग गाइड में भले अलग अलग तरीका दिया होगा, इसको हल करने का छोटा भी तरीका है, बड़ा भी तरीका, बहुत सारे तरीके मिलेंगे, परंतु आप इसी तरीके से हल कीजिएगा जिस तरह से हम बता रहे हैं। आप किसी के कहे सुने में मत पड़िएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में ऐसा ही हल किया गया है। आप यहाँ लिखेंगे सबसे पहले उत्तर में, माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या। सबसे पहले यह कह रहा है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो हम लोग मान लेंगे कि यह परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है बच्चों, तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है बच्चों, उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √2 बराबर P/Q लिख सकते हैं। किस प्रकार से, यहाँ PQ सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है बच्चों, सह अभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो और 1 के अलावा और कोई नहीं हो, तो इसी को सह अभाज्य कहते हैं। PQ सह अभाज्य है। अब तीर का निशान देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2Q हो जाएगा, अब बराबर P हो जाएगा। यहां लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे बच्चों तो √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, Q का वर्ग Q² हो जाएगा, P का वर्ग P² हो जाएगा। लिखेंगे यहां पर, यहां 2P² का एक गुणनखंड है। यह बात समझ में नहीं आ रहा होगा बच्चों। यहां देखिए, P² हमको कैसे प्राप्त हुआ, Q² में हमने 2 से गुना किया तब ना P² प्राप्त हुआ। तो 2 से चूंकि गुना किए तब प्राप्त हुआ, इसलिए 2 क्या हुआ, P² का एक गुणनखंड है। अतः 2P का भी एक गुणनखंड, P का भी एक गुणनखंड हुआ। इसका मतलब होता है बच्चों कि जो संख्या किसी संख्या के स्क्वायर का यदि गुणनखंड है तो वह उस संख्या का भी गुणनखंड होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे, अब P बराबर 2R लेने पर, अब जब P बराबर 2R लेंगे बच्चों तो समीकरण 1 में इस वैल्यू को रखेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में इस वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2Q² बराबर P के जगह पर लिख देंगे 2R। तो 2R का P² है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, ये हो जाएगा 2Q² बराबर 4R²। इसको आगे हल कीजिए तो Q² बराबर हो जाएगा 4R² बटा 2, 2 दूना 4। इसका मतलब हुआ Q² बराबर 2R²। फिर यहाँ हमको यह प्राप्त हुआ कि R² में 2 से गुना करने पर Q² प्राप्त हुआ। अब इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर एक भाषा एक लाइन और अट जाएगा, तो लिखेंगे अतः 2Q² का एक गुणनखंड है। Q² का एक गुणनखंड है, अतः 2Q का भी
एक गुणनखंड हुआ। बोलिए बच्चों, बात समझ में आया? अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मान लिया कि P और Q जो है वह सह अभाज्य है। हम लोगों ने माना है कि P Q क्या है बच्चों, सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब इन दोनों का गुणनखंड एक है, किंतु हमको हल करने के बाद पता चला कि जो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है। तो लिखेंगे यहाँ P तथा Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त हुआ। अतः हमारा मानना कि PQ सह अभाज्य है गलत हो गया। इस विरोधाभास से यह पता चलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रमाणित। ठीक है बच्चों, PQ हम लोग यहाँ मान के चले कि सहअभाज्य है, इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, किंतु हमको हल करने के बाद पता चला कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है। इसका मतलब हमारा मानना कि PQ सहअभाज्य है, यह गलत हो गया। यहाँ कॉमा दे दीजिए, यह गलत हो गया। तो यहाँ पर विरोधाभास पैदा होता है कि हम लोग मान रहे हैं कि √2 परिमेय संख्या है और जो हम लोग मान के चल रहे हैं वह गलत हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, √2 परिमेय नहीं है, वह क्या है, अपरिमेय है। इस तरह आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने सूत्र के कॉपी में चाहे फेयर की कॉपी में इस प्रश्न को निश्चित रूप से आप हल कर लीजिएगा। अब बच्चों हम लोग उदाहरण 9 लेते हैं। यह तो हम अपने तरफ से आपको बता दिए। अब उदाहरण 9 लेते हैं। आप किताब खोलिए और उसके उदाहरण 9 पर चलिए। उदाहरण नंबर 9 एक्सरसाइज 1। उदाहरण 9 पर आते हैं। उदाहरण 9 में लिखा है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी तक हम लोग क्या किए, √2 सिद्ध किए, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह जो क्वेश्चन हम लोग जो बनाए हैं इसी को मॉडल पर सेम क्वेश्चन है, तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर देंगे तो √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। आइए, हम लोग कह रहे हैं √3 एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ लिख देंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, √3 बराबर P बटा Q, PQ सहअभाज्य है। फिर यहाँ करेंगे √3Q बराबर P, दोनों को वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 3Q² बराबर P²। फिर यहाँ पर हो जाएगा अतः 3P² का एक गुणनखंड है, अतः 3P का भी एक गुणनखंड हुआ। अब P बराबर 3R लेने पर समीकरण से अब 3Q² बराबर 3R², जिसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3Q² बराबर 9R²। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 9/3, यहाँ हो जाएगा 9/3, 3 तिहाई 9 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3R²। अतः 3Q² का एक गुणनखंड है, अतः 3Q का भी एक गुणनखंड हुआ। यहाँ P तथा Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 प्राप्त हुआ। अतः हमारा मानना कि PQ सहअभाज्य है गलत हो गया। इस विरोधाभास से यह पता चलता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या हुआ। इस तरह बच्चों हम लोग इसको हल कर लेंगे। तो इस तरह हमारा उदाहरण 9 भी बन जाता है। अपने वीडियो को पॉज करके इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर को पूरा कीजिए। यह जो क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया यह है उदाहरण 9। अब आप अपना किताब खोलिए, उसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1। इसी मेथड पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्वेश्चन का नंबर दे देंगे, लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। अब 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उसमें 1.3 में कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हम लोग √2 सिद्ध किए, √3 सिद्ध किए, उसी तरह √5 सिद्ध करेंगे। इसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत फेरबदल करेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे माना √5 एक
परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर जब 5 परिमेय संख्या तो यह p बटा q के बराबर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √5q बराबर p हो जाएगा। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, तो इसको वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 5q² बराबर p²। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ 5 p² का एक गुणनखंड है, अतः 5 p का भी एक गुणनखंड हुआ। अब p बराबर 5r लेने पर समीकरण 1 से 5q² बराबर 5r² हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 5q² बराबर 25r² हो जाएगा। और यहाँ से इसको जब मैंने ट्रांसफ़र करेंगे, मैंने पक्षांतर करेंगे, तो हो जाएगा 25r² बटा 5, तो 5 × 5 = 25, तो ये हो जाएगा 5r²। फिर लिखेंगे अतः 5q² का एक गुणनखंड है, अतः 5q का भी एक गुणनखंड हुआ। अब यही प्रक्रिया हम लोग आगे लिखेंगे। यहाँ p तथा q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हुआ। अतः हमारा मानना कि p q सहभाज्य है गलत हो गया। इस विरोधाभास से यह पता चलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा हल हो जाता है। √2 में जिस तरह हम लोगों ने हल किया, वहाँ पर 2 को हटा करके केवल 5 लिख देने से हमारा क्वेश्चन पूरा बन जाता है। इस प्रकार अपने वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के अपना फेयर पूरा कर लीजिए। पाठ 1.3 में मात्र 2 प्रकार के मेथड हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको पहला मेथड जो बताया वह निश्चित रूप से आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आइए अब दूसरे किस्म का जो सवाल दिया है इसमें 1.3 में, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम लोग लेते हैं उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 इसमें कह रहा है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। आपके किताब में बच्चों एक वह मेथड दिया है, दूसरा मेथड दिया है, उसको हम लोग ले लेते हैं उदाहरण नंबर 10 एक्सरसाइज 1। अब अपना किताब खोलिए और उसमें देखिए लिखा है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो केवल √2, √3, √5, √7, √11 इस तरह से यदि आता है तो हमने जो हल किया है उस तरह करेंगे। परंतु यदि रूट के साथ प्लस माइनस गुना भाग कुछ भी यदि दिया है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस तरीका से हल करेंगे जो अब हल करने जा रहे हैं। तो उदाहरण 10 में लिखा है, तो हम लोग फिर लिख लेंगे वहां पर कि माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, जो हमने लिखा है पहले वही लिख लेंगे, एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो लिखेंगे अतः 5 - √3 को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ p q क्या है, सहअभाज्य है। p q क्या है बच्चों, सहअभाज्य है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट को छोड़ के बाकी सबको पक्षांतर करेंगे। रूट को यहाँ रखते हैं, -√3 बराबर p बटा q। तो इसको पक्षांतर किए q को, अब यहाँ माइनस बच गया, माइनस को पक्षांतर करेंगे। तो माइनस को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 बराबर p बटा -q। q माइनस चूंकि यहाँ गुना में है तो यहाँ आ जाएगा भाग में। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, √3 बराबर -p बटा q। इतना हम लोगों ने क्या किया, हल किया। अब हल किया तो हल करने के बाद अब इसके नीचे लिखेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं अपनी सुविधा के लिए, हम यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ अब इसके नीचे आपको लिखना है कि यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। किंतु -p बटा q एक परिमेय संख्या है। यहां देखिए, यह √3 तो अपरिमेय संख्या ही तो समझ में आता है, और p बटा q एक परिमेय संख्या कैसे हुआ, इस बात को समझिए। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है बच्चों, देखिए हम लोग जो परिभाषा याद किए परिमेय संख्या का, यह याद किए हैं कि वह संख्या जो p बटा q के रूप में हो या p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p q पूर्णांक हो और q बराबर नहीं 0 हो, तो उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब यहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि यह परिमेय न है, परिमेय है तो पूर्णांक है। इसका मतलब p पूर्णांक है, पूर्णांक में माइनस लगा देंगे तो वह तो पूर्णांक ही न रहेगा,
और क्यू भी पूर्णांक है, इसका मतलब यह पूर्णांक और यह पूर्णांक, पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है बच्चों, परिमेय होता है। इसलिए लिखेंगे किंतु माइनस पी क्यू एक परिमेय संख्या है। यहां लिखेंगे अतः इस अंतर विरोध से यह पता चलता है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रमाणित। देखिए बच्चों, आप लोग यहां से हल कीजिएगा और इसके नीचे यह बात लिखिएगा। हम बगल में लिखे हैं, वो अपने सुविधा के लिए लिखें, आपको थोड़ी देर में बात समझ में आएगी कि हमने बगल में क्यों लिखा है। या वीडियो पॉज कीजिए और पॉज करके आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग उदाहरण 11 देखते हैं। उदाहरण 11 में लिखा है दर्शाइए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उदाहरण 11 हम लोग देखते हैं बच्चों। यहाँ पर 10 है तो अब 11 हो जाएगा। उदाहरण 11 कह रहा है, आपका क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि 3 रूट 2, अब कह रहा है इसको उतार लिए, अब 3 रूट 2, इसी में थोड़ा थोड़ा सुधार कर देंगे तो हो जाएगा। 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो हम लोग मान लेंगे कि माना 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब फिर यहाँ हो जाएगा 3 रूट 2 बराबर पी बटा क्यू, पी क्यू सहभाज्य है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ बच जाएगा क्या, रूट 2, और 3 आ जाएगा, पी बटा 3 क्यू आ जाएगा। पी बटा 3 क्यू आ गया। अब यह हल हो चुका है। इसको यहाँ से हटा देंगे। अब इस भाषा को जो हम यहाँ लिखे वो प्रत्येक क्वेश्चन में आने वाला है, इसलिए हम लोग अलग लिखे हैं। अब इसके नीचे हम लोग लिखेंगे कि यहाँ रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, किंतु p बटा 3 क्यू एक परिमेय संख्या। कैसे हुआ बच्चों कि p पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। पूर्णांक में 3 से गुना करेंगे तो भी पूर्णांक ही प्राप्त होगा, इसलिए पूर्णांक बटा पूर्णांक परिमेय हो गया। तो लिखेंगे कि यह एक परिमेय संख्या आता है। इस अंतर विरोध से यह पता चलता है कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रमाणित। इस तरह उदाहरण 11 भी हम लोग का प्रमाणित हो गया। आप भी यहाँ पर इसका फेयर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फेयर कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 3 + 2 रूट 5। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 3 + 2 रूट 5। आप किताब खोलिए और क्वेश्चन को देखिए। 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। फिर यहाँ लिखेंगे 3 + 2 रूट 5 बराबर p बटा क्यू, पी क्यू सहभाज्य है। अब हम लोग पक्षांतर करेंगे बारी बारी से। कैसे पक्षांतर करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2 रूट 5, यह हो जाएगा p बटा क्यू, और 3 प्लस आके यहाँ हो जाएगा -3। तो इसको जब हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 2 रूट 5 बराबर p - 3 क्यू बटा क्यू हो गया। अब 2 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा रूट 5 बराबर p - 3 क्यू बटा 2 क्यू। अब फिर हम यहाँ भाषा लिखेंगे। इसके नीचे भाषा लिखेंगे, हम बगल में लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इसलिए बगल में लिखे हैं। अब यहाँ लिखेंगे, और यहाँ रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और p - 3 बटा क्यू, p - 3 क्यू बटा 2 क्यू एक परिमेय संख्या। ये कैसे परिमेय संख्या हुआ बच्चों, देखिए यह पूर्णांक है, q पूर्णांक है, q मैंने पूर्णांक में 3 से गुना करेंगे तो पूर्णांक प्राप्त होगा, माइनस लगाएंगे तो भी पूर्णांक प्राप्त होगा, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक प्राप्त होगा, और पूर्णांक में 2 से गुना करेंगे पूर्णांक। इसका मतलब पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या हुआ बच्चों, परिमेय संख्या हुआ। तो लिख देंगे यह एक परिमेय संख्या आता है। इस अंतर विरोध से पता चलता है कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रमाणित। आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। इसका भी आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी उतार लीजिए। इसके बाद आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के 1 में 1 बटा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर हल करते हैं। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, आप किताब खोलिए और पढ़िए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं 1 बटा रूट 2। तो कह रहा है बच्चों 1 बटा रूट 2, तो हम लोग यहाँ ले लेंगे 1 बटा रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा रूट 2 बराबर p बटा क्यू,
पी क्यू सहभाज्य है। यहाँ हम लोग अब इसको क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमको क्या प्राप्त होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा √2p बराबर q हो जाएगा। इसको हमने मैंने इसको इससे गुना किया और इसको इससे गुना किया, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। तो हो जाएगा बच्चों p बराबर क्या हो जाएगा, q बटा √2 को यहाँ रखना है और p को हटाना है, तो √2 बराबर हो जाएगा q बटा p। देखिए इस तरह हम लोग इसको हल कर लेंगे। हल करने के बाद फिर भाषा लिखेंगे अतः यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है और q बटा p, अब यहाँ क्या हो गया बच्चों, q बटा p एक परिमेय संख्या है। अतः इस अंतर्विरोध से यह पता चलता है कि 1 बटा √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह आपका 3 का 1 नंबर हल हो गया। इसको भी आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए। अब इसका दूसरा देता है 7√5। अब 3 का दूसरा है 7√5, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 7√5। इसको फिर हम लोग यहाँ लिख देंगे 7√5 बराबर p बटा q। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो यह हो जाएगा √5 बराबर p बटा 7q। फिर यह भाषा हम लोग यहाँ लिखेंगे कि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p बटा 7q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होगा बच्चों कि पूर्णांक बटा पूर्णांक, पूर्णांक को 7 से गुना करेंगे तो पूर्णांक ना रहेगा, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक जो परिमेय संख्या हो गया। अतः इस संदर्भ विरोध से यह पता चलता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा भी हल हो चुका है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा 6 प्लस √2। अब 3 का तीसरा है 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, इसको हम लोग मान लेंगे। 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या, इसको मानेंगे। अब आगे हल करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे। जब परिमेय संख्या है तो 6 प्लस √2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, p बटा q। यहाँ p q सहभाज्य है। फिर इसको हल करेंगे तो यहाँ बच जाएगा √2 और 6 इधर आ जाएगा माइनस में। फिर इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा √2 बराबर p माइनस 6q बटा q हो गया। अब भाषा लिखेंगे। यह भाषा यहाँ लिखना है आपको, फेयर में यहाँ लिखना है, हम बगल में लिख रहे हैं क्योंकि हमको बार बार क्वेश्चन बदलना पड़ रहा था ना, तो यह कभी कम हो रहा था कभी अधिक हो रहा था, इसलिए बगल में लिखे थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर बगल में क्यों लिखे हैं। अब यहाँ हम लोग भाषा लिखेंगे। यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, p माइनस 6q बटा q एक परिमेय संख्या है। अतः इस अंतर्विरोध से यह पता चलता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह बच्चों आपका पाठ 1 का 1.3 समाप्त हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए। मेरे प्रिय बच्चों 1.3 हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब 1.4 में चलते हैं। 1.4 में कुछ सूत्र हम लोगों को समझना जरूरी है। उन सूत्र को समझने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग को यह समझना है कि कोई परिमेय संख्या है, उसको दशमलव में लिखेंगे तो उसका प्रसार कैसा होगा। तो दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार क्या है बच्चों, किसी परिमेय संख्या को दशमलव में जब लिखते हैं तो वह कैसा दशमलव आता है, दशमलव प्रसार उसी को कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अशांत फिर आगे 2 प्रकार का होता है, आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव। चलिए अब इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे एक एक करके सभी परिभाषाओं को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शांत दशमलव। सबसे पहले बच्चों इसमें से दशमलव प्रसार में जो शांत है अशांत है, इसमें से हम लोग शांत दशमलव के बारे में लिखेंगे। पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग शांत दशमलव। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के और यह चार्ट पहले उतार लीजिए। उतार चुके होंगे तो हम इसको मिटा देते हैं।
ठीक है। आइए शांत दशमलव प्रसार की परिभाषा लिखिए। लिखिए वह दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद के अंक निश्चित रहते हैं, दशमलव के बाद के अंक निश्चित रहते हैं, उसे शांत दशमलव कहते हैं। किसी परिमेय संख्या से प्राप्त इस प्रकार के दशमलव संख्या को उसका मीन्स परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे 1/2 है, 1/2 को हम लोग दशमलव बनाएंगे तो कितना बनेगा 0.5 है, तो 0.5 क्या हुआ शांत दशमलव हो गया। और 1/2 का दशमलव प्रसार कैसा हुआ तो शांत दशमलव प्रसार हुआ। ये दोनों तरीके से 0.5 शांत दशमलव हुआ और 1/2 का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार हुआ। इस तरह से इसको हम लोग समझेंगे। अब इसमें कुछ नोट है बच्चों, कुछ नोट है। नोट यह है कि या ऐसा लिखिए कि शांत दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं। शांत दशमलव परिमेय संख्या है। शांत दशमलव मैंने आपसे पूछा जाए कि शांत दशमलव कौन सी संख्या है तो परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों। और तीसरा लाइन हम लोग लिखेंगे कि इसमें P/Q में Q बराबर 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे, देखिए शांत दशमलव प्रसार का परिभाषा होगा वह दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद के अंक निश्चित रहते हैं। जैसे दशमलव के बाद 5 है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो यह शांत दशमलव हो गया। किसी परिमेय संख्या से प्राप्त इस प्रकार के दशमलव संख्या को उसका शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। किसका? इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार हुआ। नोट, शांत दशमलव परिमेय संख्या होती है। यदि कोई शांत दशमलव आपको प्राप्त हो जाए और उससे पूछा जाए कि यह परिमेय है कि अपरिमेय है, तो लिखेंगे शांत दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है। दूसरा, इसे P/Q के रूप में P/Q मैंने इसको बटा के रूप में लिखा जा सकता है। और इसमें P/Q जो प्राप्त होगा उसका Q मैंने जैसे 1/2 का 2, Q जो है वह 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होगा। तो हम लोग कहेंगे कि यह शांत दशमलव प्रसार है, चाहे यह परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस परिभाषा को आप उतार के इसको रफ के सूत्र के कॉपी में इसको कंप्लीट कीजिएगा। चलिए अगला परिभाषा हम लोग लेते हैं। यहाँ लाइन खींच देते हैं और इसके बगल में लिख देते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती, इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं कि वह दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद अंक निश्चित नहीं रहते हैं,
निश्चित नहीं रहते हैं, किंतु कुछ अंक बार बार दोहराए जाते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं। तो इस दशमलव संख्या को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। तथा किसी परिमेय संख्या से प्राप्त इस दशमलव संख्या को उसका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। उसका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। यह हुआ परिभाषा बच्चों। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे लिखेंगे, जैसे 1/3 है, 1/3 का दशमलव बनाएंगे तो क्या आएगा 0.33333। ये कभी कटवे नहीं करेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 0.3 के ऊपर डैश। इस तरह हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए इसमें दशमलव कह रहा है आवर्ती दशमलव प्रसार, वह दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद के अंक निश्चित नहीं रहते हैं। दशमलव के बाद डॉट 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 का मतलब हुआ अनंत तक बहुत सारे 3 आते रहेंगे, किंतु कुछ अंक बार बार दोहराए जाते हैं। दशमलव के बाद के अंक निश्चित नहीं है, परंतु कुछ अंक बार बार दोहराए जा रहे हैं। बार बार दोहराया जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि यह आवर्ती मन होता है एक निश्चित समय अंतराल के बाद जिस गति को दोहरा दिया जाता है उसको आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती का मतलब हुआ कि बार बार दोहराया जा रहा है, तो बार बार दोहराया जाता है, जो अंक दोहराया जाता है उसके ऊपर हम लोग डैश लगा देते हैं। तो यह हुआ अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है बच्चों। अब हम लोग एक नोट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यह परिमेय संख्या होती है, माने अशांत आवर्ती जो दशमलव संख्या है वह परिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है। इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। यह परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना बच्चों। इसमें P/Q में Q बराबर 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं होता है, ठीक है बच्चों। यह P/Q बराबर P/Q में Q बराबर 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में यह नहीं होगा। तो हम समझ जाएंगे कि यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। जैसे आपके सामने लिखा है 1/3, 1/3 का जो Q है यह 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती संख्या, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इस तरह बच्चों इसका आप लोग जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर में इस सूत्र को पूरा कीजिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है बच्चों। तो आइए उसको हम लोग समझते हैं, उसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं। इसी में थोड़ा सा फेरबदल कर देंगे तो अशांत अनावर्ती हो जाएगा। यहाँ पर लिख दें अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वह दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद के अंक निश्चित नहीं रहते हैं, किंतु कुछ अंक बार बार नहीं दोहराए जाते हैं, यहाँ लिख दीजिए नहीं दोहराए जाते हैं। तो इस दशमलव संख्या को अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। इस दशमलव संख्या को अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या यहाँ कहते छूट गया है तो लिख लीजिए कहते हैं। तथा किसी परिमेय संख्या, चूंकि अशांत अनावर्ती यह परिमेय संख्या में नहीं आता है या P/Q में नहीं आता, तो किसी भी बटा का इस प्रकार का दशमलव संख्या हमको प्राप्त
नहीं होता है। यहाँ लिख दीजिएगा अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। इसका p/q नहीं होता है बच्चों। लिखेंगे जैसे, इसका जैसे दूसरे हिसाब से होगा, इसका जैसे देखिए इस तरह होगा, जैसे 0.3413729 कोई तालमेल नहीं होगा इसका, इस तरह ऐसा भी लिख सकते 0.1010100001 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से अशांत अनावर्ती, इसका नोट थोड़ा अलग होगा बच्चों। इसका नोट जो हम लोग लिखे हैं पहले से उससे अलग होगा। अलग किस मायने में होगा देखिए, सबसे पहला यह अपरिमेय संख्या होती है, यह अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसका 2 ही नोट होगा। अब p/q में लिखा ही नहीं जा सकता तो q का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इस तरह आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अशांत अनावर्ती को भी आप अपने फेयर में शामिल कर लीजिए। अब बच्चों 1.4 में, पाठ 1.4 में एक सूत्र है जो सभी प्रश्नों में हल होगा। ये तो आपको परिभाषा सब याद करना है, इससे 1 नंबर का प्रश्न जो घुमा फिरा के देता है। अब हम लोगों को क्या करना है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं उसमें एक सूत्र हम लोगों का काम करेगा। वह सूत्र क्या है देखिए, इस सूत्र को लिख लीजिएगा कि यदि p/q में q बराबर 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है तो p/q का दशमलव प्रसार, p/q का दशमलव प्रसार शांत होगा। परिभाषा में भी आपको लिखा है, वहीं कंक्लूजन आपको दे रहे हैं। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। फिर लिखेंगे यदि p/q में q बराबर 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है तो p/q का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। यह सूत्र है बच्चों, यह याद कर लीजिएगा। इसी सूत्र के आधार पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 हल होगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर अब क्लोज करते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे चूँकि हम लोग क्लास 10th के या क्लास 9th के या क्लास 7, क्लास 8 सभी कक्षाओं के वीडियो को हम इस चैनल पर लोड करने वाले हैं। आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके छोटे भाई बहन हो, आपके सगे संबंधी हो जो इन सब 7वां से लेकर 10वां तक पढ़ते होंगे तो उनको हमारा चैनल सब्सक्राइब कराइए और जो नोटिफिकेशन उनको जाता है उस नोटिफिकेशन के वीडियोस को वो निश्चित रूप से देखें। आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा और अपना पढ़ाई पूरा कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।